तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है, आप सभी जो अभी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज आपको बताने वाले हैं रिजल्ट के बारे में, और संस्कृत का कॉपी चेकिंग जो है कंप्लीट हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल चीज बताने वाले। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो सबसे पहले रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा टेंशन था आप सभी में कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आपका आने वाला है। तो सर इसके पीछे का क्या कारण है, जल्दी क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉपी चेकिंग जो है अब बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट भी हो रहा है। जैसे संस्कृत कॉपी चेकिंग की बात करें तो संस्कृत के बारे में जान लीजिए। ठीक, हम तो संस्कृत का अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले इसी का चेक हुआ है। तो संस्कृत का जितना भी कॉपी है क्लास 10th का, कॉपी का मतलब हो गया आंसर शीट, वह चेक हो चुका है। ठीक है, एक भी आंसर शीट अब बाकी नहीं है, टोटल आंसर शीट चेक हो चुका है। जिसके जितने नंबर है वह भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सर कब हो गया ये? तो संस्कृत का कॉपी जो है वह 9 मार्च को जो है कंप्लीट हो गया था। 9 मार्च को फाइनल चेकिंग हो गया था। ठीक है, अब एक भी कॉपी नहीं बचा हुआ है। उसके बाद आपके मन में प्रश्न होगा कि सर कहाँ कहाँ चेक हुआ है। तो सीबीएसई जो है रीजन वाइज अपना कॉपी चेक करती है। जैसे बिहार झारखंड का एक रीजन है, पटना में उसका हेडक्वार्टर है। तो बिहार झारखंड का कॉपी 2 जगह चेक हुआ है। ठीक है, मेनली आप बिहार पे ही फोकस करेंगे तो 2 जगह चेक हुआ है। एक आपका हुआ है दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में, जहां से आपको पता है फूफा जी हमेशा लाइव रहते हैं ट्रेन अनाउंसमेंट में। और दूसरा आपका चेक हुआ है पटना में। ठीक है, तो दरभंगा में उन बच्चों का चेक हुआ है जो अपने इधर के स्टूडेंट है। जैसे आप ये समझ लीजिए मुजफ्फरपुर से इधर जितना भी जिला है, चाहे आपका इधर सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कोसी, मधेपुरा, खगड़िया, ये सब का जो है दरभंगा में, और बाकी उधर जितना भी है आपका उसका जो है पटना में चेक हुआ है कॉपी। जैसे आपका उधर जमुई, अरवल, जहानाबाद, ये सब का पटना में हुआ है, सहरसा वगैरह का दरभंगा में हुआ है। तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है 9 मार्च का। 9 मार्च को कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्कोरिंग क्या जा रहा है तो सब आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 कॉपी चेक हो रहा है, ठीक है, तो 100 कॉपी में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए 100 का रेशियो लेके हम चले, 100 नंबर नहीं, 100 अगर कॉपी चेक हो रहा है, तो इसमें से जो है लगभग 15 से 20 कॉपी ऐसे हैं जो पूरे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 का मतलब हो गया 80/80। ठीक है, 100 मार्क्स का तो एग्जाम नहीं होता है, यानी 80 में 80 स्कोर कर रहे हैं। और उसके बाद जब रेशियो 95 पे आता है तो ये रेशियो 35 से 40 तक पहुंच जाता है। ठीक है, 40 से भी ज़्यादा पहुंच जा रहा है, जिसमें 95 प्लस मार्क्स आ रहा है। और 100 में से अगर 90 एभव देखें कि 90 एभव कितने बच्चे हैं, तो लगभग जो है 80 बच्चे जो है, 80 से 85 बच्चे जो है वह आपको 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। 92, 93, 94 इस टाइप से स्कोर कर रहे हैं, यानी लगभग सभी बच्चे का 90 प्लस आ रहा है। ठीक, और बाकी का जो बच्चा है, अब एक दो कोई ऐसा रेयर स्टूडेंट है जिसका जो है आपको 80 नंबर में जो है उसका स्कोर जो है 62 पे, 58 पे अटक जा रहा है, और फेल तो कोई नहीं हुआ है। ठीक है, इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि फेल एक भी बच्चा इसमें संस्कृत में नहीं हुआ है। इस रीजन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पटना बिहार रीजन में एक भी फेल नहीं हुआ है। ठीक, तो ये बहुत खुशी की बात है, और 100 वाला का संख्या बढ़ा भी है। ठीक है, उसके बाद एक और डाउट था आप सभी के मन में कि सर हम जो है OMR पे गड़बड़ कर दिए हैं, लिखने में नाम जो है गलत लिख दिए हैं। ठीक है, सर अटेंडेंस शीट गलत बना दी है। तो कोई चिंता नहीं करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, पहले ही आपको बता दिए थे। जिन भी बच्चों का OMR में गलती था, जिन भी बच्चों का OMR में गलती था, रोल नंबर में गलती था, उनका कॉपी कैसे चेक हुआ है बता दे आपको। देखिए कैसे चेक हुआ है, आपको ध्यान होगा जब आपका आंसर शीट मिला होगा, ठीक है, इस प्रकार से आंसर शीट था, तो आप देखे होंगे कि पहला जो आंसर शीट का पन्ना था, ऊपर में किसी किसी कॉपी में नीचे में एक खास नंबर छपा रहता है 7 से 8 डिजिट का। वो डिपेंड करता है हर कॉपीज बाय, लाल कलर से एक छापा रहता है। यस सर, तो सीबीएसई बोर्ड के पास पहले से डाटा रहता है कि एक खास नंबर का कॉपी, जैसे मान लीजिए कॉपी का मतलब हो गया आंसर शीट, हम लोग बिहार के भाषा में उसको कॉपी बोलते हैं। तो कोई ये नहीं कहे कि सर कॉपी आपको उच्चारण करने नहीं आ रहा है, आ रहा है लेकिन चल रहा है तो यही बोल रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं। मान लीजिए इसका जो है 80/511
इसका मान लीजिए कि को इसका नंबर हो गया। तो अब ये पता है कि 80,511 किस बच्चे को मिला होगा, तो ये राहुल कुमार को मिला होगा। तो राहुल कुमार, अब यही डालने से पता चल जाएगा राहुल कुमार कौन सा स्कूल का है, क्या रोल है उसका, कौन सा सब्जेक्ट है, और उसी से जो है फिर इसको पन्ना हटा के इस पे जो है आपका पूरा नाम अच्छे से, जो वहाँ टीचर जो इसको क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, इवलुएट, जो चेक कर रहे हो वो अपना लिख देते हैं और फिर आपका चेक हो जाता है। तो पेंडिंग सीबीएसई बोर्ड में नहीं। हाँ, यही आप बिहार बोर्ड में ये सब करते इस टाइप का काम, तो आप थक जाते पटना दौड़ते दौड़ते, आपका काम होता ना होता भगवान जाने, नीतीश कुमार जाने। ठीक है, यही हम आपको कहेंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कौन है, सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है। तो आप एकदम जो है कम कॉन्फिडेंस में रहिए। 9 मार्च को जो है आपका चेक हो गया है कॉपी, और मैथ की भी कॉपी आप देखेंगे कि 9 मार्च है ना, होली से पहले उसको भी निपटा दिया जाएगा। तो हमको लग रहा है कि मार्च में 10 अप्रैल तक आपका पूरा हो जाएगा ख़त्म, और 10 दिन डाटा अपलोड करने में लगेगा। आप देखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के लास्ट सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था रिपोर्ट। और उसके बाद एक और चीज़ आपको बता देते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बताना है। मास्टर साहब पे संस्कृत प्रो बैच जो है आ चुका है इस ईयर का। ठीक है, यानी जो भी स्टूडेंट सीबीएसई का 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक, तो आप इस बैच को जुलूल ज्वाइन करेंगे। आप अदर स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके कोई भाई या बहन इस ईयर 10th में आए हैं, तो आप निश्चित तौर पे ये बैच उनको दिलवा दीजिए, ताकि अप्रैल से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो लाइव क्लास के थ्रू उनका पूरा का पूरा कोर्स एकदम अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए, और एकदम आपके जैसा, आपसे भी बेहतर उनका संस्कृत का बोर्ड एग्जाम जाए। आप अगर 2-4 नंबर का कसर छोड़ दिए हैं, ठीक, वो भी उनका कंप्लीट हो जाए और वो फुल स्कोर करे। तो एकदम जो है इस बैच को ज्वाइन करवा ही दीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल सिलेबस ईच एंड एवरी टॉपिक लाइव पढ़ाने वाले हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जितना डीपीपी स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो टोटल चीज इसमें मिलेगा। ठीक है, डाउट सेशन है, टोटल चीज कंप्लीट पैकेज है। और आप जो भी स्टूडेंट पिछले साल बैच में नहीं थे, आप देख चुके हैं कि किस लेवल का पढ़ाई यहाँ पर होता है। तो आप आराम से यहाँ पर ये जो है आप ये कोर्स दिलवा सकते हैं। कोई भी कोर्स का फी ज़्यादा नहीं है, आप भी पढ़ें, आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो एकदम इसको ज्वाइन करवा ही दीजिए। अगर आपके आसपास टोला मोहल्ला में, रिश्तेदारी में भी कोई बच्चा हो संस्कृत के बारे में पूछे, तो निश्चित तौर पे आप उनको प्रो बैच ही रेफर करें। ठीक, आप भी पढ़ें, वो भी पढ़ेंगे, और आप भी बोले कि हाँ हम प्रोयन हैं, ठीक, हम मास्टर साहब के स्टूडेंट हैं और इनको ज्वाइन करवाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ज्वाइन करने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है कि आप मास्टर साहब ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो ये वेबसाइट से पढ़ते हैं लैपटॉप के थ्रू, तो वेबसाइट भी आ चुका है, आप ऐप से ज्वाइन कर लीजिए और फट से जब क्लास चलेगा तो वेब पर लॉगिन कीजिएगा और आराम से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक, लिंक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, सर लिंक नहीं मिल रहा है या ऐप नहीं मिल रहा है या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर है 80,511 49,583, इस पे जो है आप मैसेज कर देंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगा। ठीक, तो एकदम जो है गुरु दक्षिणा के रूप में इस बैच को सभी को बोलिए कि इस बैच को ज्वाइन करें, ठीक, ताकि उनकी तैयारी बेहतर ढंग से हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेमूसी वाले आपका भी बैच है, मनिका वाले आपका भी बैच है, सबका तो सेमूसी है तो ये तो रहेगा ही, स्पेशल जो मनिका सीबीएसई का साइड में चल रहा है उनका भी बैच है। तो दोनों जो है अपना जो भी वो ज्वाइन करेंगे, कोई कुछ इधर उधर भी कर लिए, कोई सेमूसी या मनिका में कर लिए, तो कोई चिंता नहीं है, बैच आप यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपका चेंज हो जाएगा, उसके लिए कोई फी नहीं देना है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़, स्कोर करते रहिए और एकदम मज़े में रहते रहिए, आपका सभी सब्जेक्ट में और अच्छा बेहतर स्कोर हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और एक बात बता दें, किन्हीं किन्हीं के मन में होगा कि सर 20 स्टूडेंट तो 100 में 100, 40 स्टूडेंट तो 40 स्टूडेंट का 95 प्लस, तो 20 और 40 हो गया 60, 80 स्टूडेंट का 90 प्लस, तो सर 60-80 तो ये तो 140 हो गया, आप बोले 100 स्टूडेंट में। रे पगला, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 90 प्लस में जोड़ेंगे तो ये सब भी ना काउंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है। ठीक
ठीक है। तो वो किसी किसी के मन में होगा कमेंट में कि सर ये आंकड़ा गलत हो रहा है। नहीं, आंकड़ा सही है। अब हम कहेंगे 90 से एबव कौन है, तो जो 100 वाला है वो भी 90 से एबव में ही दोबारा काउंट न हो जाएगा जब रेशियो बनता है प्रोबेबिलिटी का, इस वजह से। ठीक है, तो यही एवरेज रहा। लगभग बच्चों का 93-94 तो लाइन ही लग गया है। ठीक है, हाँ, नंबर कटने का किसी किसी के मन में हो सकता था, तो नंबर कटने का जो है देखिए, नंबर एक ही जगह कटा है। जिनका भी सेमूसी बुक से था, तो सेमूसी बुक में जो है नंबर जो है अनुवाद में जो है उड़ा है सभी बच्चों का मतलब जो उनका भी जिनका भी 95 आ रहा है उनका लगभग का बच्चा का अनुवाद ही गलती है। अगर अनुवाद सही रहता तो यही आपका 100 चलता। और मनिका वाले में तो फिर आप जाएंगे तो उधर तो और बड़ा खेल हो गया। इस साल पहली बार लॉन्च हुआ था बुक, सब कह रहे थे सर कैसे होगा, बता दिए सब बेहतर होगा। उसमें तो 90 जो है बहुत कम स्टूडेंट का 90 है, सब उसमें 95 से एभव चल रहा है। तो इस क्यों सर, क्योंकि इसमें अनुवाद सिलेबस में था ही नहीं। तो अनुवाद के जगह स्वर संधि था, संधि का रूल पढ़ के गया था, एकदम हल्का संधि आ गया था, तो उस वजह से इसमें खेल हो गया। उसके बाद 2 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस से बकला डाल दिया था, तो वो भी मेल उल हम लोग करवाएं, आंदोलन करवाएं, मनिका वाले को पता होगा, तो 2 नंबर उसमें भी इजाफा कर दिया गया, तो उस सबसे मैनेज हो गया। ठीक है, तो चलिए ये सब स्कोर रहा, बहुत बढ़िया लगा। और यही सब स्कोर जो है आपको दिखेगा। हाँ, कॉपी जो है उतनी ज़्यादा टाइट चेकिंग नहीं हुई है जो आप स्कूल में कहते थे कि सर टीचर अपने मन से नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है। आप जो आंसर लिखे हैं फिर एकदम जैसे है कि हाँ सही है तो नंबर मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर 5 बजे का हम ऐसे लिख दिए हैं, मतलब कोई टाइमिंग था, हमको याद नहीं है क्या टाइमिंग है, 5:15 का शायद इसी टाइप से था। सपाद सर स्पेस नहीं दिए, इस तरीके से पंचवाद नहीं लिख दिए, सर नंबर कट जाएगा। नहीं कटेगा, इसमें क्या नंबर कटेगा। तो आप लोग जब एग्जाम दे के आते हैं तो एक एक नंबर काटते रहते हैं कि ओ इसमें नंबर नहीं देगा, ये काटो, और मिला जुला के हाँ इतना नंबर आ रहा है सर पास होने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आदमी ही चेक कराइए, एक सुंदर है इसमें नंबर मिल जाएगा। तो जितना आप चेकिंग में ला रहे हैं नंबर, ठीक, उससे 1-2 नंबर देखिएगा इजाफा ही होगा आपका, घटेगा कभी नहीं। क्योंकि आप जब आंसर मिलाते हैं ना, तो जैसे आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में हो, साइंस में ही हो, SST में ही हो, तो आप सोचते इतना लिखे हैं, हो सके टीचर इसमें 2 ही देगा, 2 ही काउंट कर लेते। अरे भाई, जब सही सही सब लिखा है तो काहे नहीं 3 देगा। ठीक, हम लोग के बस में नहीं रहता, नहीं तो कितना अच्छा अच्छा आंसर ऐसा दिख रहा था जिसमें मन कर रहा था कि रे भाई 5 नंबर का अनुवाद है, इसको तो 10 नंबर दे, लेकिन क्या करें, हाथ जो है बंधे हुए। तो ये होता है, आप लोग गलत सोच लेते हैं। आप लोग कहते हैं अरे ये जो है 5 नंबर का SST का आंसर है, अरे इसमें तो हम जो हैं लिखे हैं, चलो टीचर मान लो इसमें 2 ही को देगा। दोस्त, आप लोग दोस्त से बात करते हैं कि 2 ही नंबर देगा तो पास हो जाएंगे। अरे काहे 2 देगा, 5 का 5 है, 5 देगा, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो एकदम जो है मज़े में रहिए। और जो बात शुरू में ही बताए थे कि भाई जो लेटर नहीं लिखे उनको भी नंबर मिला है, यहाँ इस रीजन में तो मिला है। 1-2 टीचर जो है इधर उधर कर दिए हैं, तब उस सबका तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग बच्चों को मिला है। लेकिन जो बात बताए थे कि लेटर पूरा लिखना है, घटनाक्रम पूरा लिखना है, अन्वय पूरा लिखना है, बाबू जो भी ऐसा काम किए हैं ना, प्रश्न निर्माण, लेटर, घटनाक्रम, अन्वय पूरा पूरा लिखे हैं, तो बाबू उनका छोटा मोटा जो बताए थे गलती अनुवाद में, वो सब माफ हो गया है। ठीक है, ठीक, कितना बच्चा का 100 में 100 आया है, जो पूरा बढ़िया से सुंदर कॉपी था, लग रहा था पढ़ने वाला बच्चा, थोड़ा गड़बड़ा गया, एक भी नंबर नहीं कटा है। ठीक, तो सब ऊपर वाला न्याय करता है, जो नंबर देने वाला बैठा है वो सब अच्छा आदमी होता है। ठीक है, कोई अच्छा आदमी नहीं होता है, डरे तो उसका हवा गुम रहता है कि अगर यहाँ पर बच्चा जोड़ लिया होगा 100 में 95 नंबर और स्कूल जैसा हम 85 नंबर दे देंगे। फिर से एक चीज बता देते हैं, ठीक है, राज हम असली बात बता रहे हैं, तो हो सकता है किसी को समझ में भी नहीं आया, लेकिन बता देते हैं। स्कूल में आपका टीचर आपको 100 में 100 आप सही लिखे 50 ही देगा, आप कुछ उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं सर, डर लग रहा। बोर्ड में ऐसा नहीं है। आप अगर 95 नंबर जोड़ रहे हैं और आपको 50 दे दिया, CBSE का वेबसाइट खुलेगा, रीवोल्यूशन में डाल दीजिएगा, अगर सही साबित हो गया तो जो टीचर ही कॉपी चेक किया उसको टिकी पकड़ के लाएगा और कहेगा ये दो 45,000 जुर्माना दो। तो जुर्माना का अलगे जो है डर रहता है टीचर को। ठीक है, अगर 10 गो कॉपी गड़बड़ा दिया 4.5 लाख रुपया। ठीक, तो वही बात है, तो कोई का नंबर नहीं कटता है जहाँ पे सरासर गलत है। सब बात था, एकदम मजे में रहिए। इसी तरीके से आपका जितना जोड़े हैं नंबर उतना मिलेगा। अच्छे से सब एग्जाम दिए हैं तो 95 99 कौन रोक सकता है। ठीक,
ठीक है। अगर हम बढ़िया से लिखे हैं तो के नंबर काटी रे। अगर बढ़िया से लिख दिए हैं ठीक, तो कौन नंबर काटेगा? ठीक, बाकी के डेराई अगर बढ़िया से लिख दिए हैं। तो चलिए, आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। बाकी बात यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट के भैया दीदी नहीं, आप ही भैया दीदी, मतलब बच्चा हो, बच्चा मतलब आपका भाई बहन, मोहल्ला में, टोला में, रिश्तेदारी में, ठीक है, सबका व्हाट्सएप नंबर फैमिली ग्रुप में बोल देना है कि प्रो बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, यही आपका गुरु दक्षिणा रहेगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।